हैं एक नई वीडियो में, जिसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। इसमें हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग के 20 या 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मैंने 18 क्वेश्चंस रखे हैं, है ना। इन 18 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे कंडीशनल प्रोग्रामिंग की मदद से, जो हमने पिछली वीडियो में हमने सीखी थी कंडीशनल प्रोग्रामिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी से हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। चलो एक छोटी सी इफ स्टेटमेंट का एक बना लेते हैं, ठीक है ना। इफ स्टेट करके बना लेते हैं एक, ठीक है ना। बना लिया हमने, ये हमने लिया, ठीक है ना। जल्दी से इफ स्टेटमेंट के लिए एक बना लेते हैं। इंट ए बराबर हमने 10 लिया, 19 लिया, और बी बराबर हमने 90 लिया, ओके, है ना। अब इनको हम जल्दी से इफ स्टेटमेंट की मदद से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। इफ़ लगाता हूँ मैं डायरेक्टली। इफ़ ए हमारा अगर बी से बड़ा हो तो, इफ़ ए हमारा अगर बी से बड़ा हो तो क्या करो, प्रिंट कर दो क्या, दिस इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। दिस ए सॉरी बी बड़ा हो ए से तो दिस बी इज़ ग्रेटेस्ट, है ना। बी इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब वरना एल्स क्या करो, एल्स की प्रिंट एफ ए इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। ए इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको रन करेंगे जल्दी से, तो हमारा बी ग्रेटेस्ट आना चाहिए। सिस्टम में रन करो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना। ठीक, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हमारा 20 ग्रेटेस्ट आना चाहिए, 20 ग्रेटेस्ट आ चुका है, ठीक है ना। ये देखो मैं फिर से रन करता हूँ, तो देखो 20 ग्रेटेस्ट आ रहा है हमारा लिखा हुआ, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नया प्रोग्राम देखते हैं क्या है। Question 2. While purchasing certain items, a discount of 10% is offered if the quantity is more than 1000. If quantity and price per items are input to the keyboard, write a program to calculate the total expenses. तो हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, अगर जो हम क्वांटिटी में अगर 1000 से ऊपर हो, यानी कि 1000 से ऊपर हो, तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जल्दी से हम एक क्वांटिटी नाम का एक बना, क्वांटिटी नहीं, ऑफर का नाम बना लेते हैं, ऑफर डॉट सी करके ये बना लिया। क्या क्वेश्चन की क्या सीमा थी कि 10% का और क्वांटिटी एंड प्राइस आइटम से लेनी है, ठीक है ना। जल्दी से हम एक फ्लोट ले लेते हैं, इसमें हम क्वांटिटी गेट देते हैं, नहीं क्वांटिटी नहीं, इसमें रेट डाल दिया, टोटल डाल दिया, और हमारा डिस्काउंट डाल दिया। डिस्काउंट इजिकल टू 0.10 कर देते हैं, क्योंकि हमारा 10% है। इंटीजर इजिकल टू कर देते हैं हम क्वांटिटी की, क्वांटिटी हम इंटीजर में ही लेंगे, ठीक है ना। करते हैं, इन सबको हमने ले लिया है, क्या करते हैं, अरे यार इंटीजर इजिकल टू क्वांटिटी कर, ठीक है, ले लिया। प्रिंट एफ करते हैं, एंटर रेट एंड क्वांटिटी, ठीक है। एंटर रेट एंड क्वांटिटी करा मैंने, स्कैन एफ करता हूँ। पहला रेट है तो परसेंटेज डी करते हैं, फिर परसेंटेज एफ करते हैं, क्योंकि दूसरा एफ है। एड्रेस ऑफ क्वांटिटी हमने दिया, इसका फ्लोटिंग में रेट था, रेट देंगे, ठीक है ना। तो हमने दोनों चीज़ दे दी कि रेट और क्वांटिटी हमने दे दिया है, टोटल में निकालना है। टोट के लिए हम बना लेते हैं जैसे एक छोटा सा वो प्रोग्राम, छोटा सा, है ना। अगर हम इफ़ ला के पहले हम एक वो देखते हैं अगर, है ना, क्योंकि हमें उसके साथ निकालना है। इफ़ लगाएंगे क्योंकि क्या देखेंगे, अगर क्वांटिटी हमारी क्वांटिटी ग्रेटर देन इजिकल्स टू 1000 है तो ये प्रोग्राम रन करो, वरना रहने देना, ठीक है ना। क्वांटिटी हमने लगा दी, क्वांटिटी के अंदर हम टोट लगाएंगे जिसकी हमने टोट निकालेंगे, ठीक है ना। टोट लिया, टोट इजिकल टू क्या करेंगे,
कि इसके अंदर एक हम पहले क्वांटिटी इंटू रेट कर देंगे, क्वांटिटी इंटू रेट, ठीक है ना। इसमें हमें रेट मिल जाएगा, पर माइनस कर देंगे फिर इन दोनों को, फिर क्वांटिटी इंटू रेट इंटू डिस्काउंट। अब जो ही बचेगा वो हमारा होगा टोटल, ठीक है ना। अब प्रिंट एफ करवा देंगे क्या, टोटल, ठीक है ना। तो योर टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है ना, एक्सपेंसेस, ठीक है ना, इज इक्वल टू परसेंटेज डी करेंगे, ठीक है ना, परसेंटेज डी करेंगे और यहाँ पे हम किसको वैल्यू देंगे, डॉट को एंड करेंगे, ये करेंगे और रन करेंगे प्रोग्राम को। ओके, तो क्वांटिटी दे देते हैं हम, अगर हमारी बस 122 हो और 2 रुपये 3 रुपये पर आइटम हो तो हमारा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर हमारी क्वांटिटी 1990 इतनी हो और इसका पर आइटम की 1 रुपये ही हो तो ये ठीक है। योर टोटल एक्सपेंसेस 0, वाई, क्यों, टोटल इतना, क्वांटिटी इंटू रेट, ठीक है, क्या कर रही, क्वांटिटी इंटू रेट इंटू डिस्काउंट, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमको ना एफ लेना होगा, ये फ्लोटिंग में है हमारा टोटल, ठीक है ना। अब चलेगा, हट जा, क्वांटिटी इंटू रेट 4500 दे देते हैं और ये 5 रुपये के हिसाब से देते हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस हमारी निकल गई 20,000 कुछ, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम भी हमारा करेक्ट हो चुका है। अगले प्रोग्राम की तरफ चलो चलते हैं। प्रोग्राम 3, द करेंट ईयर एंड द ईयर इज विच द एम्प्लॉय ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऐसा ईयर है, एक करेंट ईयर चाहिए और जिसमें उसने ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन को, कीबोर्ड से चाहिए। विच द एम्प्लॉय हैज सेव्ड द ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटर देन 30, अगर 3 साल से ऊपर काम किया हो तो बोनस 2500 रुपये दो, वरना मत दो, ठीक है ना। तो चलो बोनस का ही बना लेते हैं जल्दी से, बोनस डॉट सी करके हमने बना लिया है, ठीक है ना। जल्दी से यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं, एक हमारा करंट ईयर ले लेते हैं, CYE करंट ईयर ले लिया, ठीक है ना। और एक करंट ईयर, एक ज्वाइनिंग ऑफ द ईयर, नहीं एक तो करंट ईयर ले लिया हमने, है ना। और एक कौन सा ईयर लेना था, ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द कीबोर्ड, एक एम्प्लॉय ज्वाइन, जिसने जब एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था, ठीक है ना, ज्वाइनिंग ईयर, ठीक है ना। ज्वाइनिंग ले लिया, एक ले लेते हैं एच मैं कहूँ क्यों लिया, ठीक है ना। अब हम जल्दी से इनपुट से कीबोर्ड ले लेते हैं, प्रिंट एफ करके एंटर ईयर्स लिख देता हूँ, सिंपल, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर एंटर करंट ईयर एंड ज्वाइनिंग ईयर लिख सकते थे, ठीक है ना। मैंने छोटा जल्दी करने के लिए ऐसा किया। परसेंटेज डी करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक पहला करंट ईयर लेंगे, CYE करके, सॉरी एड्रेस ऑफ CYE करके एंड ऑफ GOI ईयर, जो ईयर लेंगे, ठीक है ना। दोनों के हमने करंट ईयर्स ले लिए हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो एच है हमारा, एच इज इक्वल टू करेंगे क्या, करंट ईयर में से CYE में से क्या करेंगे कि हम जो ईयर को हटा देंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि हमारा जो ईयर होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, कंडीशन में लिखेंगे कि अगर CYE नहीं, एच हमारा बड़ा हो किससे, ग्रेटर देन किससे, 3 से, तो क्या करो, ये प्रिंट कर दो क्या, कि तुम्हारा बोनस मिलेगा अब, ठीक है। प्रिंट एफ योर बोनस इज इक्वल टू कितना, नहीं था, इतना ही था। एल्स वरना प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा, ठीक है। एल्स वरना प्रोग्राम ग्रेटर देन 3 द प्रोग्राम शुड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो हमारा ये बोनस का हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए, अगर जो ये 3 साल से ऊपर काम कर रहा है तो। एंटर ईयर गिरता हूँ मैं, मान लो कि हमने 2000 से काम करना, एंटर करंट ईयर गिरना है ये पहले, हाँ पहले करंट ईयर गिरना है, ठीक है ना। एंटर ईयर करा मैंने भी, एंटर करंट ईयर गिरना है, करंट ईयर है हमारा 2020, ठीक है ना। हमने ज्वाइन किया था 2000 को, तो हमें बोनस मिलना चाहिए, तो योर बोनस 2500 रुपये, ठीक है। तो ये प्रोग्राम भी हमारा सही तरह से वर्क कर रहा है। अगले प्रोग्राम में बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला प्रोग्राम है ये, आप, मैं कहूँगा कि आप ये दोनों यार ये वाला प्रोग्राम आप करो, ये बहुत हल्का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम है ये 5 डिफरेंट सब्जेक्टों से नंबर लेने हैं, है ना। अगर 60% नंबर हो
तो यार फर्स्ट डिवीज़न 50 और 59 के बीच में और सेकंड डिवीज़न। अब मैं बता दूँ 50 एंड 59 में यहाँ पे एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ होगा यहाँ पे है ना, 50 एंड 59 ऑपरेटर सेकंड डिवीज़न और 40 एंड 49 के थर्ड डिवीज़न। तो इसे आप करो यार, मैं चाहूँगा ये, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये ठीक है। ए कंपनी इंश्योर इट्स ड्राइवर्स इज द फॉलोइंग केसेस, इफ द ड्राइवर इज मैरिड। चलो बनाते हैं, मैरिड का एक बना लेते हैं, मैरिड डॉट सी करके, ठीक है। ठीक है ना, इफ़ द ड्राइवर इज़ मैरिड, एक कंपनी इन चीज़ों को अगर इन तीनों में से कोई सा भी एक फॉलो होगा तो यार ये ले लेगी कंपनी, ठीक है ना, वरना नहीं लेगी, ठीक है ना। तो इफ़ द ड्राइवर इज़ मैरिड, अगर मैरिड हो तो मैरिड के लिए बना लेंगे पहले। तो यार हम इसे सिंपल से नंबरों से ही करते हैं, ठीक है ना। इंटीजर ले लेते हैं, क्या इंटीजर, अगर जो मेल है, सॉरी इंटीजर मेल ले लेते हैं, ठीक है चलो। एम ले लिया, और एक फीमेल है, ऐसे ले लिया। क्या कर रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या कह रहा है पहले। इफ़ द ड्राइवर इज़ मैरिड, इफ़ द ड्राइवर इज़ अनमैरिड। तो सिंपल से यार हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे थोड़े से कैरेक्टर्स का यूज़ कर लेते हैं, उससे थोड़ा हल्का पड़ेगा, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर ले लेते हैं, कैरेक्टर लेते हैं यहाँ पे एक का सेक्स का कैरेक्टर ले लेते हैं कि हम जेंडर पता लगाने के लिए, ठीक है ना। एक सेक्स का कैरेक्टर लेते हैं और एक एमएस का कैरेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। एंटर करते हैं, ये बनाया हमने, तो ठीक है, इतना हमने किया, है ना। अब यहाँ पे इंटीजर एक एज भी ले लेते हैं कि एज बताओ भाई साहब अपनी कितनी है, ठीक है ना। एज ले लिया, प्रिंट एफ करते हैं, एंटर एज करते हैं, एंटर एज, और मेटेरियल स्टेटस का मतलब है आप वो हो या नहीं हो, ठीक है ना, स्टेटस, ठीक है ना, और सेक्स एंड सेक्स के लिए लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ये लिखा और ये क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम स्कैन एफ करवा लेते हैं, अरे यार ये क्या हो रहा है, स्कैन एफ करते हैं, यहाँ पे हम जल्दी से परसेंटेज डी और सी सी कर लेते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज सी, कैरेक्टर के लिए सी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एन एड्रेस ऑफ एज, एन एड्रेस ऑफ सेक्स का, सेक्स का नहीं यार, मैंने क्या कहा है, मेट इसका कहा है, एम एस का, तो एम एस, ठीक है ना। एंड एड्रेस ऑफ ए सेक्स का, ठीक है, ये हमने कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम जैसे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ क्या होगा, अगर जो एम एस हमारा, एम एस इज इक्वल टू यहाँ पे हम सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना, एम हो, इफ़ यानी कि मेल हो हमारा, तो ड्राइवर इज इंसर्ट, सिंपल सी बात है, ड्राइवर इज इंसर्ट है ना। प्रिंट एफ लगाएंगे, ड्राइवर को हम ले लेंगे अगर ऐसी बात है तो, ड्राइवर इज इंश्योर, ठीक है। अभी हमने ले लिया, ठीक है ना। अब वरना क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे, अब है ना, एल्स लिखने के बाद फिर इफ लिखेंगे, फिर से एल्स के बाद वरना ये वाली कंडीशन शुरू कर दो, ठीक है ना। एल्स लिखा और इफ लिखा, फिर एक्स लिखेंगे हम, ठीक है ना। इजिकल टू मैं फिर एम लगाऊंगा, पूछो क्यों। एम इसलिए लगाऊंगा क्योंकि अगर देखो मेल है तो सिंपल सी बात ही है, ये कर दो, वरना अगर मेल भी है और ये भी चीज़ है तो फिर ये वाली कंडीशन लागू हो जाएगी, ठीक है ना। इफ़, फिर इसके अंदर एक इफ और लगेगा, इफ़ मैंने इफ लगाया, ठीक है ना। अब मैं इसके लगाऊंगा एज, अब मैं एज की बात थी हमारी, एज कितनी थी हमारी, क्योंकि एज की बात थी 30 ईयर्स, एज इजिकल टू 13 ईयर्स, 13 ईयर्स छोटा हो तो चले जाएगा, ठीक है। 13 ईयर्स लिख दिया हमने, प्रिंट एफ करते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं ड्राइवर इज इंश्योर, ठीक है ना। वरना एल्स क्या करते हैं, ड्राइवर इज इन, इसे ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ फाइल लाइन को, ठीक है ना। एल्स लिखते हैं ड्राइवर इज नॉट इंश्योर। तो रन करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है ना, देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। तो पहले मैं ना एंटर एज गया तो एंड एज है इसकी कुल 39 गिरा मैंने, ठीक है ना। मेटेरियल स्टेटस डाल देते हैं, मैरिड है या नहीं है,
चलो यार मैरिड डाल दिया, तो यार इसने कुछ नहीं दिया। पहली बात तो मेरे को मैरिड बड़े अक्षर वाला डालना था, ठीक है ना। एज है इसकी 50, ठीक है ना। मैरिड द ड्राइवर इज इंश्योर्ड, देखो है ना। तो यानी प्रोग्राम हमारा ये भी सही चल रहा है, ठीक है ना। यानी कि इस तरह से हम प्रोग्राम बना सकते हैं। अगला प्रोग्राम देखते हैं, ये वाला भी हो गया। एनी इंटीजर हो द की रोड, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट देन ई ओ सॉरी इज एन ओड नंबर एंड इवन नंबर। ये ओड एंड इवन अगर जो आपने पढ़ा नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ओड एंड इवन नंबर वे होते हैं जो मतलब दो से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ओड और इवन नंबर दो से डिवाइड नहीं होते उन्हें इवन कहते हैं, और दो से डिवाइड होते हैं ओड कहते हैं, ठीक है ना। ओड इवन का एक प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। ओड इवन डॉट सी करके बना लेते हैं, ठीक है ना। चलो जल्दी से यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर में हमने एक ए ले लिया कुल, ठीक है ना, क्योंकि हमें ए की वैल्यू देनी है, उसे पता लगाना है कि ये ओड है या इवन है, ठीक है ना। प्रिंट एफ करते हैं, एंटर नंबर करते हैं, एंटर योर नंबर करते हैं, नंबर, ठीक। स्कैन एफ करते हैं, परसेंटेज डी करते हैं, एंड एड्रेस ऑफ किसका, ए का दे देते हैं, और ये करके ये कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कंडीशंस लगाते हैं। इफ़ की अगर कि ए परसेंटेज टू का मतलब है कि ये ए से ए को डिवाइड करेगा 2 से। अगर ये डिवाइडेड बाय है तो इजिकल टू 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, प्रिंट एफ लिखेंगे, इसे लिखेंगे इवन नंबर, ठीक है ना। दिस इज अ इवन नंबर, इवन नंबर। मैं यहाँ पे न्यू लाइन भी लगा देता रहूँगा बार बार, क्योंकि यार ये फिर एक ही लाइन में हो जाता है सारा। न्यू लाइन, ठीक है ना। इतना किया, यहाँ पे ये लगाया, एल्स वरना क्या होगा, प्रिंट एफ लगाएंगे, दिस इज ओड नंबर, सिंपल है ना, दिस इज ओड। एंटर करेंगे, ये करेंगे, देखते हैं इसको रन करके। चलो जी हमने घेरा 4, तो ये ओड आना चाहिए, और सॉरी इवन आना चाहिए। फिर रन करते हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 3, तो ये ओड आना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम ये भी सही रन हो चुका है। अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमको देखना है लीप ईयर और नॉट लीप ईयर। तो लीप ईयर का मैं आपको एक बता दूं कि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। फरवरी के महीने में वो हमारा एक दिन ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। जो है 28 होता है, 29 हो जाता है, और 4 साल में थोड़े थोड़े टाइम होता है, 6-6 घंटे का वो जुड़ता रहता है, तो एक दिन बन जाता है, जिसे हम लीप ईयर में जोड़कर चौथे साल में जोड़ देते हैं एक दिन को, ठीक है ना। जल्दी से हम लीप ईयर के लिए बना लेते हैं, एक लीप ईयर करते हैं। लीप ईयर डॉट सी करके बनाया मैंने, ठीक है ना। लीप ईयर नॉट लीप ईयर, ठीक है ना। अब हमें लीप ईयर और लीप ईयर में हमें कंडीशन निकालनी है। इंटीजर ए लेंगे जल्दी से, क्योंकि हमको लीप ईयर देनी है पहले। लीप ईयर में दे दिया यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट एफ में देखेंगे एंटर ईयर, ठीक है, एंटर ईयर, एंटर ईयर कहेंगे, स्कैन एफ लिखेंगे, जल्दी से हम इसको ले लेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज डी करेंगे, एंड एड्रेस ऑफ किसका देंगे, ए का, ठीक है। अब हमें इसको डेमोन्स्ट्रेशन कर देना है, ठीक है ना। इफ़ अगर फिर से हम वही वाली कंडीशन लगाएंगे जो हमने अभी भी इसके अंदर लगाई थी ओड एंड इवन वाले में, कि हमने परसेंटेज लगाया था, कम ओड एंड इवन वाला ये रहा, इसमें परसेंटेज लगाया था, तो इसमें भी हम परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है ना। कि अगर ये 4 से डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए परसेंटेज, ठीक है ना, ए परसेंटेज 4, और इजिकल टू आ रहा है 0, मतलब कि जो वही लीप ईयर होगा जो 4 साल में एक बार होगा, यानी कि वो एक 4 से परसेंटेज और 4 से डिवाइडेड बाय होगा, ठीक है ना। तो हमने परसेंटेज बाय लेंगे तो दिस इज ए लीप ईयर, ठीक है ना, वरना नोटिस लीप ईयर, ठीक है ना। प्रिंट अप लिखेंगे, दिस इज लीप ईयर, ठीक है। और एल्स वरना प्रिंट एफ करेंगे, दिस इज नॉट लीप ईयर, नॉट
लूप ईयर, ठीक है ना। चलो रन करते हैं इस प्रोग्राम को। कहीं गलती हुई क्या? नहीं। एंटर, ये चलो मैंने डाल दिया 2002। देखते हैं कि ये लीप ईयर है। देखो ये लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर मेरे हिसाब से 2000 हमारा लीप ईयर होना चाहिए था, 2016 शायद लीप ईयर होना चाहिए था। हाँ, दिस इज़ अ लीप ईयर, हमारा 2016 लीप ईयर था। 2016 के बाद 2020 हमारा लीप ईयर होना चाहिए था। देखते हैं 2020, दिस इज़ अ लीप ईयर। ठीक है, ठीक है ना। तो हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट वर्क कर रहा है इस टाइम, ठीक है ना। अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एज कीबोर्ड से लेनी है, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है, कैन अपीयर द कॉन्टेक्स्ट इफ एज बिटवीन 5 to 15। देखो ये क्वेश्चन में आपको, यही क्वेश्चन भी आप ही करें। एक तो स्टूडेंट की आपको एज कीबोर्ड से लेनी है, अगर वो 5 से लेकर 15 के बीच में है, अगर 5 से लेकर 15 के बीच में है तो हमारा जो बच्चा है वो पार्टिसिपेट कर सकता है कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ये आप करो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्विच यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हम बनाएंगे खुद, ठीक है ना। चलो बनाते हैं। यहाँ पे हम ऐड डॉट सी करके बना लेते हैं इस फाइल को, लेते हैं। हमें इसमें चारों बनाने हैं, सब्ट्रैक्शन सब बनाने हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से हम एक इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर ए लिया हमने, ठीक है ना। इंटीजर ए लेने के बाद, सॉरी इंटीजर यहाँ पे हमको एन लेना होगा। इंटीजर एन लेने से क्या, एन क्या, चलो एन ले लेते हैं। यानी कि हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर हमें चाहिए, ठीक है ना। एन ऑफ यहाँ पे फ्लोट ले लेते हैं। ये एन हमारा होगा जो हमें बताएगा कि हमें क्या लेना है, यानी कि प्लस माइनस ये सब चाहिए, ठीक है ना। फ्लोट में हम लिख देते हैं क्या, ए, एक तो ए की वैल्यू और एक बी और एक सी, तीन ही वैल्यू चाहिए होंगी ना। ए बी को जोड़ेंगे, ठीक है ना, और सी को हम आउटपुट करके दे देंगे, ठीक है ना। प्रिंट एफ करते हैं और जल्दी से ए बी की वैल्यू ले लेते हैं। इंटर ए एंड, अरे यार ये तो लिखा है ए एंड बी, ठीक, लिख दिया। स्कैन एफ करवाएंगे, परसेंटेज डी एंड एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। स्विच स्विच हमने एन को करेंगे क्योंकि यहाँ पे एन हमने एक लिया था कि हमें क्या चाहिए, ठीक है ना। एन हमें क्या चाहिए इसलिए हमने इसे लिया। एन अगर जो हमारा 1 होगा तो हम 1 लेंगे, ए एंड बी और एन भी लिखेंगे, ठीक है ना। शुरू में एन लिख देंगे, एंटर एन एंड ए बी, ठीक है ना। एन हमारा 1 2 3 होगा जो हम इसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जल्दी से केस स्विच एन करने के बाद ये यूज़ करेंगे और इसके अंदर केस 1 लिखेंगे। केस 1 अगर हमारा n बराबर 1 हो तो क्या हो, c इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। और ब्रेक कर दो वरना ये ना हो तो ब्रेक कर दो, ठीक है ना। मैं ऐसे ही कॉपी करूँगा सारे को बार बार लिखने के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कॉपी पेस्ट, 1 3 और 4। केस अगर 2 हो तो क्या करो, ए माइनस बी कर दो, ठीक है। अरे यार ब्रेक 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 ब्रेक, ठीक है। ये भी यहाँ लगेगा। केस 2 में ए माइनस बी लिया, ठीक है। केस 3 हमने लेंगे ए इंटू बी, ठीक है। और यहाँ पे भी लगाएंगे हम ये, ठीक है ना। केस 4 ये लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम डिवाइड, ठीक है ना। ये हमारा हो चुका है सारा का सारा कंप्लीटेड। हमने यहाँ पे सबको ले लिया है, डिवाइड में गलती हो गई है ये वाला, ठीक है ना। लगा लिया है। ब्रेक लिखने के बाद यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट लिख देंगे एक बार, डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे क्या, सी को, कि दिस द वैल्यू
इज़ नॉट वैलिड, ठीक है ना, वैल्यू इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि अगर जो कुछ और आएगा तो वैल्यू इज़ नॉट वैलिड कर देंगे डिफ़ॉल्ट में, वैल्यू इज़ नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, अगर जो हमने कुछ और लिख दिया तो, ठीक है ना। इसको लूप से बंद कर देंगे हम यहाँ पे, अगर बाहर निकलेंगे इसके और फिर इन टैप करवाएंगे सी को, दिस इज़ योर सी लिख के डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है ना। सी इज़ इक्वल टू लिख के यहाँ परसेंटेज एफ करते हैं, क्योंकि हमने वैल्यू एफ में लिखी, ठीक है ना। और यहाँ पे हम सी को दे देंगे, ठीक है ना। एंड करेंगे, ये करेंगे, रिटर्न 0 है ये हमारा। देखते हैं कि अभी ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ गलती लिखी है यहाँ पे, केस 1 केस 2 केस 3 क्या हुआ है यहाँ पे, क्यों लिखा रहा है गलत, पीछे कर दिया मैंने यहाँ, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, ऐसा रहना चाहिए ना, क्या दिक्कत हो रही है, बोल्ड लिखेंगे, केस 1 लिया, सी ए प्लस बी किया, ठीक है, केस 2 लिया, केस 3 लिया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये भी क्या हुआ है पता नहीं, ये 1 में क्या दिक्कत आ रही है भाई, केस 1 क्या दिक्कत है भाई, 1 अभी भी दिक्कत आ रही है, अरे यार हमको यहाँ पे ये लगाना होता है, मैं भूल गया था, ठीक है ना। ये लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे सी इक्वल टू, हमारा सारा डिफ़ॉल्ट में भी हमको यही लगाना होता है, ठीक है, ये ठीक है। अब हम जल्दी से इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, ये प्रोग्राम ने क्या रन, अब हमें एन की वैल्यू देनी है, पहले हमें चलो मान लो हमको 3 यानी कि इंटू करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, 3 लिखेंगे और वैल्यू देंगे 56 इंटू 90, अरे 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 इतनी लंबी वैल्यू क्या दोगे, सी इक्वल्स टू परसेंटेज एफ लिखा, फिर सी की वैल्यू भी दी, ठीक है, तो ये इतना लंबा वैल्यू कैसे आई, केस 3 सी इक्वल्स टू ए इंटू बी कर दिया, ठीक है, C4 ए इंटू बी, ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं देना था, एफ देना था मेरे को, एफ, ठीक है, रन करते हैं फिर से, अरे अरे कहाँ गया, ठीक है ना, रन करते हैं फिर से, तो मेरे को फिर से ही ऐड कोई करना है, 55 वैल्यू इज़ नॉट वैल्यू, तो ये इतना लंबा आउटपुट दे रहा है क्या, पहले ए लिया फिर बी लिया फिर टी लिया, अरे यार मैंने एन तो लिया ही नहीं यहाँ पे इसके अंदर में, परसेंटेज डी लिखते हैं और एन की वैल्यू भी देते हैं, ठीक है ना, एड्रेस ऑफ ए, सॉरी एन, ठीक है, रन करते हैं प्रोग्राम को, एन की वैल्यू दे देते हैं 3 और फिर 56, तो ठीक है, हमारा ये प्रोग्राम रन हो चुका है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ, अभी देखो ये अगले जो प्रोग्राम है वो आप लोग करोगे, क्योंकि ये प्रोग्राम बिल्कुल सेम इसी की तरह होने वाले हैं, ठीक है ना। ये देखो, राइट प्रोग्राम टू फाइंड आउट द वीक डे यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, आपको 1 2 3 लेके 7 डेज नेम लिख देने हैं, उनके अंदर 7 आपको प्रिंट एफ की मदद से डेज नेम लिख देने हैं, जो सा भी आप डे नंबर लिखोगे वो आपको मिल जाएगा वीक डे, ठीक है ना। और ऐसे ये है, राइटर प्रोग्राम टू फाइंड आउट द नेम ऑफ मंथ्स, ये भी इसी तरह से है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले को मैं करूँगा, राइटर प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के, अगर ये भी स्विच स्टेटमेंट में से हो के बराबर 2 ये, ठीक है ना, नहीं तो हम स्विच स्टेटमेंट की अलग से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। के डॉट सी करके हम इसको बनाएंगे, ऐसे लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम इंटीजर में ले लेंगे
एक तो इंटीजर ले लेंगे हम ए, जो हमें वैल्यू ये वाली पुटअप करके देगा, ये वाली K1123, ठीक है ना, और ये वाली हमें उसके अंदर मिलेंगी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, एक तो हमें K चाहिए, ठीक है, और एक इनकी वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये हमको सॉल्व नहीं करनी है, वैसे हमको डायरेक्टली बस फॉर्मूले चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्ट गोइंग टू फाइंड आउट द वाई फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ K, अगर K इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो हमको भाई डायरेक्टली ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। इनका हम नाम लिखेंगे और हमें ये वाला बस वो चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। इंटीजर ए लेंगे, बस हमें ये सूत्र चाहिए इनके, ठीक है, और यहाँ पे आप इनकी वैल्यू देके इनको सोल्व भी कर सकते हैं। लिखते हैं इंटीजर ए लिया हमने, ए में लिखने के बाद प्रिंट एफ करवाते हैं, एंड तो ए ऐसे कर देते हैं, ये कर देते हैं, स्कैन एफ करते हैं, %d करते हैं, एंड एड्रेस ऑफ ए देते हैं, हमने ये दे दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे K1123 घेर देना है, इफ़ करना है, अरे यार, इफ़ कंडीशन में लिखना है अगर a बराबर 1 तो क्या प्रिंट करो, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करना है अभी, ax माइनस बी, ax माइनस बी, ठीक है, वरना एलिफ की क्या करो a इज इक्वल टू 2 हो तो भाई प्रिंट एफ कर दो, क्या ax स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ax स्क्वायर यही है, ठीक है ना, माइनस बी एक्स स्क्वायर यही था, ठीक है ना। जैसे लेंगे यहाँ तक कॉपी करेंगे, डाल देंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 3 हो तो अब क्या चाहिए, ax, अरे यार सॉरी, ax माइनस बी, वाई इज इक्वल टू ax माइनस बी यहाँ डालना था, y इज इक्वल टू यहाँ पे भी y ही डालना था, y यहाँ पे भी y ही डालना है, y, अब यहाँ पे ax चाहिए बस, ठीक है, ये भी हो गया एक। अब यहाँ पे लिखते हैं एल्स, वरना क्या करो, सिंपल सा प्रिंट एफ कर दो यहाँ पे, क्या कि y इज इक्वल टू a माइनस एक्स, नहीं यार एलिफ लेते हैं, एलिफ ही लेते हैं, ठीक है ना। और इस कंडीशन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो कंडीशन में मैं कंडीशन डालने वाला हूँ a इज इक्वल टू 4, प्रिंट एफ, ठीक है ना। प्रिंट एफ में क्या लिखना है हमको, a माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू a माइनस एक्स, y इज इक्वल टू a माइनस एक्स, ये लिखा और ये करा, ठीक है ना। बस ये बन गया हमारा। देखते रन करके इस प्रोग्राम को, मेरे को 4 वाला चाहिए, यानी कि ये वाला चाहिए, मैं 4 डालता हूँ तो मेरे को a माइनस में एक्स मिलना चाहिए, ठीक है, मिल गया। ये प्रोग्राम भी हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ रियल नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड फ्रॉम द इट्स स्क्वायर रूट इट्स इन केस इट इज़ नॉट नेगेटिव, ठीक है ना। जल्दी से हम इसके लिए एक क्या बनाते हैं, रूट नाम का एक वो बना लेते हैं, ठीक है ना। रूट डॉट सी करके हमने यहाँ पे एक बना लिया, ठीक है ना। हम सिंपल से यहाँ पे एक रूट डॉट सी करके बनाएंगे और यहाँ पे हम ये डालेंगे, यहाँ पे हम इंक्लूड मैथ भी करेंगे क्योंकि हमको रूट चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट एच, मैथ डॉट एच, ठीक है ना, ये डाल दिया, आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक इंटीजर नंबर लेंगे, अगर जो रूट हमें इसकी रूट बतानी है, यानी कि सिंपल सी बात है, रूट 3 का रूट क्या है, 2 का रूट क्या है, ठीक है ना। जैसे 4 का रूट 2 है, ऐसे बताना है, ठीक है ना। सिंपल शुरू करते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं जिसका हमें रूट चाहिए वो ले लेते हैं, बस सिंपल से है ना, फ्लोटिंग ले लेते हैं क्योंकि पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है ना। फ्लोट लिया, एक वैल्यू लेंगे हम जो हमको चाहिए और एक वैल्यू चाहिए हमको जो हमें बताइए क्या चाहिए, ठीक है ना।
ए बी ले लेते हैं, ठीक है। ए बी लेते हैं और ये एंटर करते हैं, फ्लोट ए बी लिया, प्रिंट एफ करते हैं, एंटर रूट करते हैं, एंटर रूट करते हैं, ठीक है ना। एंटर रूट ऐसे लिखता हूँ, एंटर, चलो इंटीजर नंबर लिख देते हैं, एंटर इंटीजर नंबर, एंटर इंटीजर नंबर, ठीक है। या स्कैन एफ किया, स्कैन एफ किया, ठीक है ना। और परसेंटेज एफ किया, परसेंटेज एफ करने के बाद हम यहाँ पे हम एड्रेस देंगे, ठीक है ना। एड्रेस देंगे किस चीज़ का, ए का, ठीक है ना। एड्रेस ए दे दिया हमने यहाँ पे। एड्रेस देने के बाद फिर हम यहाँ पे एस इज इक्वल टू जो हमने सॉरी बी इज इक्वल टू जो हमने बनाया है यहाँ पे, बी इज इक्वल टू स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर लगाने के बाद हम इसको देखेंगे कि अगर ये हमारा ए स्क्वायर है तो ये एस प्रिंट करवाओ, वो बी प्रिंट करवाओ, वरना मत करवाओ। प्रिंट एफ लिखते हैं, ठीक है ना। न्यू लाइन से लिखेंगे, न्यू लाइन, ठीक है ना। स्क्वायर रूट लिखते हैं, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रूट इज इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पे हम परसेंटेज डी लिखते हैं, और सॉरी एफ लिखते हैं, और वैल्यू दे देते हैं किसकी, बी। बंद करते हैं और देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन सही कर रहा है, नहीं कर रहा है। रन करते हैं इसको, मैं यहाँ पे देता हूँ 3 की मेरे को पता है 1.732 होती है, तो ठीक है 1.732 ये रहा। ये प्रोग्राम भी हमारा सही तरह से वर्क कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोग्राम देखते हैं क्या है। 14, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स और एज अंडर इनकम टैक्स, मतलब कि इनकम टैक्स अगर जो ज़ीरो पैसे हो तो इनकम टैक्स ज़ीरो होगी हमारी। इफ़ इनकम अगर हमारी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यानी कि हमारी इनकम 1 लाख से ऊपर हो तो हमें टैक्स देना होगा, ठीक है ना। ये एक यहाँ पे दी हुई है हमें एक छोटी सी कंडीशन, ठीक है ना। अगर इनकम टैक्स इक्वल टू 0.15, इनकम 40,000 तो 4,000 रुपये। इफ़ अगर जो इनकम तुम्हारी 1 लाख से ऊपर हो तो, ठीक है। शुरू करते हैं यहाँ पर, हम इनकम टैक्स लिखते हैं यहाँ पे, इनकम टैक्स डॉट सी लिखा, ठीक है ना। यहाँ पे हम जल्दी से एक फ्लोट ले लेते हैं, फिर क्योंकि इनकम कितनी भी हो सकती है हमारी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। फ्लोट में लिखते हैं इनकम टैक्स, तो इनकम एक टैक्स, ठीक, इनकम टैक्स ऐसे हमने बना लिया, ठीक है ना। एक बना लिया। प्रिंट एफ लिखते हैं, एंटर इनकम लिखते हैं, एंटर इनकम, देखते हैं कि इसे टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। इनकम लिखा हमने, एंटर इनकम, और स्कैन एफ करते हैं, परसेंटेज एफ करते हैं, जी फ्लोटिंग, और एड्रेस दे देते हैं इनकम का, इनकम, ठीक है ना। अब इफ़ अगर इनकम तुम्हारी कितनी, इनकम हमारी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 लाख है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 लाख, तो क्या करो, हमें तुम्हें टैक्स देना होगा। तो तुम्हारा टैक्स नहीं होगा, ठीक है ना। जो तुम्हारा टैक्स है, टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कितना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अगर इनकम तुम्हारी ये है तो टैक्स तुम्हारा 0, ठीक है ना। बट इनकम तुम्हारी इतनी है तो फिर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं नीचे करते हैं, एल्स लिखते हैं, वरना तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हारा टैक्स जो है बढ़ जाएगा। तुम्हारा टैक्स इज इक्वल टू 0.15 हो जाएगा, क्योंकि वो लिखा हुआ है 0.15, ये रहा 0.15, ठीक है ना। इनटू 0.15 इसमें जुड़ जाएगा, किस से, इनकम में से 1 लाख में जो घटेगा, मतलब कि 1 लाख में तो कोई टैक्स लगना ही नहीं है। जो 1 लाख से ऊपर से, जैसे कि 1,20,000 तो 20,000 पे टैक्स लगेगा 0.15 का, ठीक है ना। 1 लाख लिखेंगे यहाँ पे, 1 लाख माइनस इनकम, सॉरी इनकम माइनस लिखेंगे ना, सिंपल इनकम माइनस 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख है ना, ठीक है, ठीक। इनकम हमने कर दिया, यहाँ पे डाल दिया। अब प्रिंट एफ में हम इसको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ यहाँ पे लिख देंगे न्यू लाइन से, इनकम इज इक्वल्स टू, इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ
एंड एड्रेस दे देंगे, सॉरी एड्रेस देना ही नहीं है, टैक्स यहाँ पर हम लिख देंगे। रन करवाते हैं प्रोग्राम को। अगर हमारा कुल 40,000 रुपये है तो हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स 0 रुपये, ठीक है ना। बट अगर हमारा 40 लाख है तो देना पड़ेगा 40 लाख, तो हमें टैक्स देना पड़ेगा कितना, 5 लाख का, 5,85,000 का, ठीक है ना। तो ये ठीक है, हमारा प्रोग्राम ये भी सही तरह से रन हो चुका है। अगले प्रोग्राम की तरफ पढ़ते हैं। राइट अप सी प्रोग्राम टू वैल्यू राइट अ प्रोग्राम टू रीड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सेक्स एंड डिस्प्ले द सेक्स ऑफ पर्सन। तो ये मैं कहूँगा ये आप करो। इसमें बस आपको क्या करना है, एक तो मेल और फीमेल के वेरिएबल बना लेने हैं सेक्स के नाम के, है ना। और फिर उनके अगर लड़का है तो ठीक है, राइट मेल दिखाना है आपको, लड़की है तो फीमेल दिखाना है, ठीक है ना। ये वाला आप करो खुद। इसे ये भी सिंपल सा, ऐसे भी आप करो खुद। इट इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन द कम्युनिटी कोड इज़ असाइंड एज फॉलो। अगर जो कोड 1 गिरे तो आपको फॉरवर्ड क्लास आना चाहिए, कोड 2 गिरे तो बैकवर्ड क्लास, कोड 3 तो ऐसा आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी आप ही करो कि स्विच केस से भी कर सकते हो। और वैसे आप एक कोई वैल्यू लेके को उसकी 1 2 3 4 5 बराबर करके तो 4 प्रिंट ये भी करवा सकते हो, ठीक है ना। 3 इंटीजर ये मैं करूँगा, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट नंबर वाला, ग्रेटेस्ट नंबर .c, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम जल्दी से ये लेंगे, यहाँ पे हम 2-3 वैल्यू को पुटअप लेंगे, ठीक है ना। किससे, इंटीजर से, कीबोर्ड से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इंटीजर नंबर्स आर थ्रोन इनटू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, इनमें से कौन सा बड़ा है। इंटीजर ए लेंगे, बी लेंगे और सी लेंगे। अरे यार कंटिन्यू हो जाता है। ए बी सी लिया, ए बी सी लिखने के बाद प्रिंट टैब लिखेंगे, एंटर ए बी सी, है ना। एंटर ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है ना। सी स्कैन करवा देंगे और परसेंटेज डी करते हैं, परसेंटेज डी करते हैं, परसेंटेज डी करते हैं, और एड्रेस ऑफ ए करते हैं, एड्रेस ऑफ बी करते हैं, और एड्रेस ऑफ सी करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी कंडीशन बनाएंगे कि अगर हमारा इफ़ लगाएंगे पहले हम, अगर हमारा ए बड़ा है बी से, और एंड लगाएंगे, और ए हमारा बड़ा है सी से। देखो मैंने एक कंडीशन लगा दी यहाँ पे, दोनों की ए से तुलना करके, अगर ये दोनों ठीक होंगे तो हमारा ए ग्रेटेस्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे प्रिंट अप करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा ए इज़ ग्रेटेस्ट, ए इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक। अब वरना हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ तक, यहाँ डालेंगे इसको, एल्स लिखेंगे यहाँ पे, एल्फ इफ वगैरह मैंने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे डालूँगा बी। अगर बी हमारा बड़ा है ए से, ठीक है, और बी हमारा बड़ा है सी से, तो यहाँ पे क्या रहेगा, बी इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। मैं एक बार लिख लूँगा, मैं यहाँ पे सी बदल दूँगा बस, ठीक है। यहाँ पे सी लगाऊँगा और सी हमारा बड़ा है, और यहाँ पे हम सी डाल देंगे ए, ठीक है ना। तो हमारा सी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एल्स और लगा देता हूँ एक बार, एल्स, ठीक है। अब देखते हैं रन करके, मैं यहाँ पे 3 वैल्यू दूंगा, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 सी इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। ये देखो सी इज़ ग्रेटेस्ट, यानी कि 3 हमारा बड़ा है। तो ये प्रोग्राम भी हमारा सही तरह से रन हो चुका है। अब ये अगला प्रोग्राम बिल्कुल इसी के जैसा है, एज ऑफ अंजलि वाला, एज ऑफ स्वाति, एज ऑफ अदिति, इन तीनों की एज लेनी है, इन तीनों में से सबको बताना है, उनका नाम भी बताना है, ठीक है ना। तो बस आपको यहाँ पे अंजलि वंजलि लिख देना है, और ये आपका प्रोग्राम बिल्कुल डायरेक्टली ऐसा का ऐसा ही रन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यार हमारे क्वेश्चन आज के ख़त्म होते हैं। इफ़ मतलब कंडीशनल प्रोग्राम के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। जो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ आप होमवर्क करें, और कंडीशनल प्रोग्रामिंग को अपनी कैडी पकड़ बना लेते हैं, क्योंकि कंडीशनल प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए।